ऑल फाइनेंशियल वित्त विधेयक, अधिनियम लिख देते अभी, सभी वित्त विधेयक, ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल्स, धन विधेयक नहीं होते। एक छोटा सा मैप भी आप बना के रखेंगे जो मैंने अभी बताया कैसे, तो इसको आप बोल देना कि जितने भी धन विधेयक हैं वो सभी क्या होंगे, वो सभी वित्त विधेयक होंगे। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, ये छोटा सा ये याद रख लो, मनी बिल जितने भी होंगे वो सब फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत आते हैं। तो ये इमेज रहनी चाहिए, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको समझ लें, एक बार लिखो जरा ध्यान से, धन विधेयक आप किसको कहेंगे। धन विधेयक बहुत ध्यान से समझ लेना, तो क्या होगा फिर आपको वित्त विधेयक में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सभी परिभाषाएं इस पर निर्भर करेंगी। मनी बिल, देखो साथी, धन विधेयक हम किसको कहते हैं, जिसका संबंध धन से हो, ऐसे वित्त विधेयक भी जिसका संबंध वित्त से होगा, वही बात हो गई ना। तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा वो कहाँ पर दी गई है, डेफिनेशन कहाँ पर है इसकी, इसको डिफाइन कहाँ पर किया गया है, डेफिनेशन है आर्टिकल 110 में। और साथ में इसको पारित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू पास, कि ये पारित कैसे होगा, पारित करने की प्रक्रिया वो आर्टिकल 109 में है। उसको पहले बताया गया है पारित कैसे होगा, और साथ में डिफाइन किया गया 110 में, आर्टिकल 109 में। तो पारित करने की प्रक्रिया में क्या बताया गया है कि परिभाषा में क्या बताया गया है आपका, धन विधेयक क्या होगा, क्या बोलेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्या कोई कौन कौन से धन विधेयक होंगे। तो मैंने बताया एक तो टैक्स से रिलेटेड जो बातें होंगी, तो टैक्स से रिलेटेड क्या बातें होंगी उनको नोट करें। जैसे भारत सरकार किसी कर का अधिरोपण करना जा रही है, किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब होता है किसी कर को लगाना, कोई नया टैक्स हम लोग लगाने चाह रहे हैं, जैसे जीएसटी भी एक नया टैक्स था हमारे देश के लिए या नहीं था, हाँ जी। तो किसी कर का अधिरोपण हो, लगाना, उत्सादन, आपने देखा होगा पहले बहुत सारे टैक्स थे, उन सबको खत्म करके क्या ला दिया गया, एक जीएसटी ला दिया गया उनकी जगह, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उत्सादन, उत्सादन का मतलब उस कर को हटाया जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है किसी की कर को, टैक्स को कम किया जा सकता है, जैसे जीएसटी है कहीं पर 28% है, सरकार घोषणा करके बोल देगी इसको 18% कर दो, बोल देगी इसको 12 कर दो या इसको 5 कर दो, उसको गवर्नमेंट कर सकती है। परिहार का मतलब होता है कम करना, जैसे राष्ट्रपति साहब की शक्तियों में भी हमने पढ़ा था परिहार अर्थात कम करना, परिहार हो गया। और परिहार कर लेंगे उसको, या विनियमन, उससे संबंधित कोई भी बात हो, टैक्स से संबंधित, तो क्या बोलेंगे, कर को हमने लगाया, तो लगाने का मतलब क्या, इम्पोजिशन। दूसरी चीज, केंद्रीय सरकार धन लेती है विकास कार्यों के लिए, अभी मैंने बताया था अन्य बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से ले लेगा, केंद्रीय सरकार के, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लेगा, ये मानिए, केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विनियमन, उधार लेने का विनियमन, अभी लिखें इसको, बड़ा आसान सा आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा ये, यानी कि रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग, सरकार विकास कार्यों के लिए, क्योंकि हमारा देश विकसित देश तो है नहीं, हम अपने देश को किस श्रेणी में रखते हैं, क्या विकासशील देश है, विकसित है, या अल्प विकसित है, किस श्रेणी में रखेंगे, तो आप कहेंगे हमारा देश अभी डेवलपिंग है, विकासशील है। विकासशील का मतलब है विकास की ओर अग्रसर है, तो हमको क्या है फिर धन की आवश्यकता होगी। तीसरी चीज, भारत की संचित निधि, जो भारत का टोटल पैसा है उसको क्या बोलेंगे, संचित निधि। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 266 267 को हम पढ़ेंगे। 66 क्या बोलोगे, संचित निधि का अभिरक्षण, संचित निधि से संबंधित कोई भी बात होगी, उससे पैसा निकालना, उसमें पैसा जमा करना, किन स्थितियों में उससे पैसा निकलेगा, पैसा निकालना और जमा करना, क्या बोल सकते हैं, कस्टडी, ऐसे लिख लीजिए, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, किसी और देश का थोड़ी, भारत का, उससे संबंधित कोई भी विड्रॉल होना है, उससे कोई पैसा निकलना है, विड्रॉल एंड जमा होना है, जमा होने का बोलेंगे डिपॉजिट, विड्रॉल एंड
डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम इट, उससे कोई भी पैसा हमको निकालना है, ठीक है। तीसरी चीज होगी। चौथी चीज क्या आती है इसमें, लिख चुके हैं, इसको नोट कर लेंगे अगर नहीं लिखा है। भारत की संचित निधि का अभिरक्षण, उससे पैसा निकालना और जमा करना। अच्छा आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूं, जैसे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? तो आप कहेंगे आपका जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको जो वेतन आएगा, हालांकि हम इसको आगे चल के आप बहुत अच्छे से समझेंगे, 266 मैंने बताया 267, तो आप कहोगे भैया वो संचित निधि से जाता है पैसा। कहाँ से? संचित निधि से। तो उसी की बात कर रहे हैं, उसका अभिरक्षण करना है। संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना, संचित निधि पर कोई व्यय, कोई भी ऐसा खर्चा है, जैसे राष्ट्रपति साहब मैंने बताया था उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, हाँ या ना? मैंने आपको बताया था किसी भी स्थिति में उनकी तनख्वाह, जो उनके वेतन है उसको कम किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं, उनके वेतन सिर्फ और सिर्फ बढ़ा सकते हैं, किसी भी स्थिति में कम नहीं होंगे। तो वेतन बढ़ाने का मतलब होता है व्यय भारित करना, व्यय का भार बढ़ा देना। संचित निधि पर कोई व्यय जो है भारित करना, भारित करना, कोई भी पैसा खर्च बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी भारित खर्च जो है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? टू चार्ज एनी एक्सपेंडिचर, टू चार्ज एनी एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर अपॉन अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, कुछ भी पैसा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति की तनख्वाह को हम बढ़ाने लग जाए। एक कंडीशन है कि संचित निधि और संचित निधि और आकस्मिक निधि और आकस्मिक निधि से धन प्राप्त करना, कोई पैसा वहां से निकालना है, धन प्राप्त करना, उससे कुछ पैसा आपको निकालना है, या उससे पैसा निकाल के जो खर्च करना है, खर्च करना, ये किस में बताया गया है? ये बीसी में है। संचित निधि मतलब कि क्या करना है हमको? धन प्राप्त करना और खर्च करना, रिसीविंग इन दोनों फंड से। दोनों फंड्स का अंतर आपको पता है? थम्स अप करके मुझे बताएं एक बार, क्या दोनों फंड्स का अंतर आपको पता है? सारे लोग बोले। अब स्पेलिंग लिखने के लिए नहीं बोला तुमसे मैंने, मूर्खो, तुम दिमाग से इतने पैदल कैसे हो सकते हो? ये बताइए, ये स्थिति हुई। अब देखो ये एकदम क्लियर क्रिस्टल रहेगा, इसको ऐसे मत समझना इतनी बड़ी लैंग्वेज है हमको, आपको कुछ नहीं याद करना। अब देखो जरा ध्यान से, किसकी बात थी? टैक्स को ये सरकार लगा रही है। आप जब सोच सकते हैं टैक्स लगाएगी तो सरकार क्या करेगी? टैक्स को, नया टैक्स उसको लगा सकती है, टैक्स को हटा सकती है, कम करेगी। साथ में गवर्नमेंट जो बोरोइंग्स है, जो धन उधार ले रही है, साथ में याद रखो संचित निधि से संबंधित कोई भी बात हो रही है, उससे पैसा निकालना है, किसी का खर्चा बढ़ना है, आकस्मिक निधि से धन प्राप्त करना, ये इन सब शब्दों को लिखने का अर्थ क्या था? आप सोचिए, देश को आकस्मिक, हम अभी एक पैसा चाहिए, हमको कोई स्थिति आ गई है, तो इसमें आप विचार करें जरा, अगर दोनों सदनों को बराबर शक्ति दे दी जाती धन विधेयक के मामले में, तो क्या होता कि लोकसभा में पारित होता पहले तो, और लोकसभा में तो सरकार है, तो सरकार बहुमत में, वो तो जल्दी से पारित करा लेगी। गवर्नमेंट को कहीं पे कुछ करना है आपका अभी तुरंत। अगर राज्यसभा को शक्ति दे दी जाती तो क्या होता कि ये पैसा इतने जल्दी, आप समझ पा रहे, निकल पाता? आप इमेजिन करके देखिए। तो क्या विपक्ष ये नहीं चाहता कि सरकार का ये काम अगर टाइम पर नहीं हुआ तो सरकार की किरकिरी होगी और सरकार को गिराएंगे फिर लोग? तो क्या उस पैसे को वो अटका के नहीं रखते अगर राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत होता? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अटका के रखते भी है। इसीलिए धन विधेयक वाले जो मामले हैं टैक्स के, ये सेंसिटिव मैटर्स हैं, तो सेंसिटिव मैटर्स में ज़्यादा राज्यसभा को शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। इसमें राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति इसीलिए नहीं दी गई है। और साथ में दूसरी बात क्या है, ये जो 5-6 बातें हमने की, इसमें अपवाद क्या होंगे, एक्सेप्शंस क्या होंगे? एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस को नोट करना। अगर ये चीज़ें कभी बात की गई हैं तो एक्सेप्शंस है उसमें जुर्माना, आप जो बिल लेके आए थे उसमें कोई जुर्माने का प्रावधान है, कोई दंड वगैरह की बात की गई है, किसी फाइन की बात की गई है, जुर्माने का प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ फाइन है, तो उसको आप कभी भी धन विधेयक नहीं मानेंगे। तीन ही स्थिति हैं ऐसी बस,
तीन स्थिति कौन कौन सी? जुर्माने का प्रावधान उसमें नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के अनुज्ञप्ति शुल्क की बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि लाइसेंस फीस का प्रावधान। लाइसेंस ऐसे नहीं कि वेपन का लाइसेंस सोच लो कि 0.45 की पिस्टल का लाइसेंस नहीं। इस देश में व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है बहुत सारे व्यापारों के लिए, हाँ या ना? ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। तो लाइसेंस फीस का प्रावधान यानी कि आप कहेंगे आपका प्रोविजन फॉर लाइसेंस फीस या अनुज्ञप्ति शुल्क भी आप लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर लाइसेंस फीस। इस तरह की कहीं पर बात की गई है तो उसको भी फिर मनी बिल नहीं माना जाएगा। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है स्थानीय सरकार ने कोई कर लगाया है, स्थानीय सरकार द्वारा स्थानीय प्रायोजन के लिए, उसी जगह के विकास के लिए, स्थानीय प्रायोजन के लिए स्थानीय सरकार द्वारा कोई कर यानी कि कोई टैक्स लगाया गया है। अभी मैंने बताया सरकार, स्थानीय सरकार उसको उत्साधन लगा भी सकती है, उसको हटा भी सकती है, परिहार मैंने आपको समझाया उसको कम कर सकती है, और उसका कोई भी रेगुलेशन रेगुलेट करने के लिए कुछ भी चीज़ें बना सकती है। और विनियमन अभी बताया था साथी या नहीं? मैंने कहा तो किसी भी टैक्स को इम्पोज किया जा सकता है, और किसी भी टैक्स को वो चाहे तो रिपील कर दें, हटा दें, आपका रिमिशन कर लें यानी कि कम कर दें, या विनियमन करें। लेकिन यहाँ पर चीज़ें किसके द्वारा हैं? कभी इस बात से कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि भैया यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं किसी कर का, और यही बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे शब्द लिखा स्थानीय सरकार द्वारा। ये बात जो चल रही है ये चल रही है पूरे देश की, पूरे देश के लिए। जैसे इनकम टैक्स हो गया पूरे देश के लिए, आपका जीएसटी हो गया पूरे देश के लिए, ये किसके लिए? स्थानीय सरकार अगर उसको लगा रही है, स्थानीय स्थानीय सरकार स्थानीय प्रायोजन के लिए, मान के चलो किसी नगर पालिका कोई नियम बना रही है या किसी छोटी जगह के लिए कोई नियम बनाया जा रहा है, तो उसको मनी बिल में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? भैया संचित निधि को ही राजस्व कहते हैं क्या? नहीं, आपने देखा हो ना कई बार हमारी अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन इतने बिलियन डॉलर की हो गई है, सुने हैं ये शब्द आपने कभी या नहीं? तो वो संचित निधि ही है, यानी कि हमारे देश के पास में इतना पैसा है, वो उसका संचित निधि है। ठीक है, हमारे पास में जो किसी भी चीज़ से रेवेन्यू से वो आ रहा है, चाहे टैक्सेस के थ्रू आए या किसी बाकी तरीके से आए, तो वो हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, बात क्लियर है? एक बच्चे ने लिख दिया है अभी हम धन विधेयक को ही समझ रहे हैं सर, बस करो बेटा, आप क्यों नहीं चले जाते हैं? आप बाद में कर लिया करो ना क्लास को। बात क्लियर है? तो ये तीन चीजें क्या होंगी? ये तीन चीजें कहाँ पर बताई गई हैं? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है आर्टिकल 117 के सब सेक्शन 2 में इनको बताया गया है। तो अगर ये चीजें बात हो जाएंगी तो वो एक्सेप्शन हो जाएंगे, यानी कि कब धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इतने क्वेश्चन कमीशन पूछता है ना, आज ही मैं आपको दिखाऊंगा कब धन विधेयक नहीं होगा। When will not be a money bill। ओके, चलें आगे। अगली बात क्या हुई आपसे? अब भैया मैंने बता दिया आपको कि धन विधेयक पर जो निर्णय लेगा, कौन लेगा? धन विधेयक पर निर्णय, धन विधेयक पर निर्णय कौन लेगा? चलो एक काम कर लेंगे, मुझे भी लग रहा है आप सब सही कह रहे हैं शायद, क्योंकि 2:30 बजने को है, तो वैसे समझ सकते थे हम सारे, आज ही समझेंगे, बाद के लिए नहीं रखेंगे। ठीक है, जिनको कुछ काम हो तो वो आप वो काम करके क्लास को बाद में कर लेना। ओके, तो धन विधेयक पर निर्णय क्या होगा? कौन किसका निर्णय होगा? कैसा निर्णय होगा? अंतिम निर्णय, क्योंकि फिर पेज फंस जाता है ना दोस्त, क्योंकि अब तो सैटरडे संडे ना, 2 दिन यार कर लेना रिवाइज, मैं तुम्हें रोज पढ़ा रहा हूँ। लोकसभा अध्यक्ष का कौन? लास्ट डिसीजन विल बी ऑफ स्पीकर। तुम्हें ऊर्जावान होना चाहिए यार, लाइक मी। मैं तुम्हें नहीं भी पढ़ाऊँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऊर्जावान हूं ना इसके लिए, पारित करने के लिए। मुझे चिंता उनकी है जो परिश्रमी है, जो बहाने वाले हैं उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है। उनकी तो उम्मीद मैं ये करता हूँ कि कल थोड़े बौद्धिक हो जाएंगे भविष्य में। पारित करने के लिए कहाँ होगा? केवल लोकसभा में पेश होगा। धन विधेयक कहाँ होगा? केवल लोकसभा में पेश होगा। ओनली प्रेजेंट इन लोकसभा, ओनली प्रेजेंट इन लोकसभा। राष्ट्र, और याद रख लेना ये लोकसभा में तो पेश होता है, लेकिन इसके